We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद ईरान ने अपने पवित्र जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। आखिर इस लाल झंडे का मतलब क्या है और ये तनाव को कैसे बढ़ा रहा है, समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ईरान की जामकरन मस्जिद और लाल झंडा, जो इजराइल ईरान तनाव में सुर्खियों में है। आखिर इसका क्या मतलब है? दरअसल ये मस्जिद ईरान के पवित्र शहर कोम से 6 किलोमीटर दूर जामकरन गांव में है। शिया इस्लाम में इस मस्जिद का खास महत्व है क्योंकि ये 12वें इमाम मेहदी से जुड़ी हुई है। शिया मान्यताओं के अनुसार इमाम मेहदी विश्व में शांति लाने वाले मसीहा हैं। आपको बता दें, इस मस्जिद का निर्माण 1003 ईस्वी में उनकी ही आदेश पर हुआ था। जामकरन मस्जिद न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, बल्कि ये सामुदायिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी है। खासकर मंगलवार की रात को यहाँ हजारों लोग प्रार्थना करने और अपनी मन्नतें लिखकर वेल ऑफ रिक्वेस्ट में डालने आते हैं। लेकिन इस मस्जिद का नाम आजकल लाल झंडे की वजह से चर्चा में है। शिया परंपरा में लाल झंडा बलिदान के खून और बदला लेने का प्रतीक है। जब भी कोई बड़ा हमला होता है या किसी महत्वपूर्ण शख्स की हत्या होती है, तो इस मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया जाता है। ऐसा पहली बार 2020 में हुआ, जब IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ये झंडा फहराया गया। हाल ही में हमास नेता इस्माइल हानियेह की हत्या और अब इजरायली हमलों के बाद फिर से ये झंडा फहराया गया है। इस लाल झंडे का मतलब है कि ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये एक प्रतीकात्मक संदेश है कि ईरान अपने नुकसान का बदला लेने के लिए तैयार है और ये तनाव को और भी बढ़ाने का संकेत देता है। इजराइल ने ईरान पर टारगेटेड हमले किए, जिसमें उसने ईरान के सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने बताया कि इन हमलों का पहला चरण पूरा हो चुका है। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान भी हुआ है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की भी मौत हो चुकी है। ये हमले ईरान की रक्षा और परमाणु कमान के लिए गहरा झटका माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ईरान ने इन हमलों को युद्ध की घोषणा तक करार दे दिया है। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराना सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य संदेश भी है। ये दिखाता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब और भी गहरा हो सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रहा है और ये नई स्थिति को और भी मुश्किल बना सकता है। क्या ये तनाव युद्ध में बदल जाएगा या कोई कूटनीतिक हल निकलेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।